पहला सवाल हैवेल्स की शुरुआत को लेकर। ये कंपनी कब और कैसे शुरू हुई? ये जो कंपनी थी, एक्चुअली मेरे फादर पंजाब से आए 1958 में, और उन्होंने एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू की थी 1971 में। उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि हैवेल्स का ब्रांड अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड इलेक्ट्रिकल कंपनी का ब्रांड था, तो उन्होंने उस ब्रांड को खरीदा। सेक्टर में आने और इसी में बने रहने की कोई खास वजह है क्या? एक आई वुड से इनोवेशन था। कोई भी डीलर जो दूसरी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स बेचता था, तो उन्होंने ये हमसे रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि अगर हमको हैवेल्स की डीलिंग, हैवेल्स के ही प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मिलेगी, तो वी वुड बी हैप्पियर टू सेल हैवेल्स रादर देन एनी अदर ब्रांड। हम एक रिस्पॉन्सिबल, एक शेयर होल्डर बना रहना चाह रहे थे, तो हम लोग इसी वजह से इसी बिजनेस में बने। हैवेल्स के एडवर्टाइजमेंट इंटरेस्टिंग और अलग होते हैं। एक्टर राजेश खन्ना ने अपना पहला टीवी एड ही हैवेल्स के लिए किया था। मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आपने ये फैसला कैसे और क्यों लिया? देखिए, जब 2004-5 में हम लोगों ने ये देखा कि हैवेल्स एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन कंज्यूमर जो था वो काफ़ी डिपेंडेंट था इन्फ्लुएंसिंग पे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों को जाके कस्टमर से बात करनी चाहिए और कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताना चाहिए। सस्टेनेबल एनर्जी की बहुत बात हो रही है। हैवेल्स की स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट इस ओर कैसे और कितनी अलग तरीके से जा रहे हैं? हैवेल्स ने शुरू से एक ये देखा कि हम लोग अपनी एनर्जी कंजम्पशन जो है हमारे प्रोडक्ट्स की, उसको हम कैसे रिड्यूस करते जाएं। जब हमने फैंस इंट्रोड्यूस किए, तो एक फैन फॉर एग्जांपल अगर 75 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो हैवेल्स ने ES50 एनर्जी सेविंग 50 वॉट्स का फैन निकाला। इसी तरह 60% ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी मैन्युफैक्चर, दे आर ऑल एनर्जी सेविंग। आप अपनी ऐसी कौन सी 3 बिजनेस एंड पर्सनल लर्निंग्स शेयर करना चाहेंगे जो देश के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है? देखिए, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स के ऊपर जो बिजनेसेस बनते हैं, वो बिजनेसेस लॉन्ग टर्म सस्टेन होते हैं। हम अब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। Well, एक तो आई एम अ वेरी फैमिली मैन बिकॉज आई डोंट वर्क वेरी हार्ड. Playing any sport, whether it is golf or anything, is also sort of meditative for any person. One of my keen hobbies is singing. कोई ऐसा किस्सा जो आपके फादर श्री कीमत राय गुप्ता जी ने बताई हो या उनकी हो और वो आज भी आपको ये सबसे बड़ी पूंजी है? मैं आपको छोटी सी एक किस्सा बताता हूँ, वो जो कि मेरी एक्चुअली मदर के साथ हुआ। When we moved to Delhi, when I was not even born, तो पहला जो घर खरीदा 18,000 रुपए में खरीदा, तो माई मदर हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम माई नानी। लेकिन माई मदर वॉज वेरी कीन कि वो रिटर्न करें, और जो भी उनको शगन में या कोई भी चीजें पैसे मिलते थे, तो वो सबसे पहले उसी लोन को चुकाती थी। मेरे लिए वो लर्निंग है आज कि अगर मैं एक कंपनी का CEO हूँ, तो शेयर होल्डर को भी जो पैसा लगा हुआ है या हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, वो किसी और का पैसा है, हम सिर्फ कस्टोडियन है। एक वक्त पर हैवेल्स का 40% बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से आता था। अब ये 10% से भी कम हो गया है। क्या आपने किसी स्ट्रैटेजी के तहत ये अपना ओवरसीज बिजनेस कम किया? We wanted to put all our capital in the fastest growing markets, and that India is. So we actually exited Slovenia. हम लोगों ने वो बेच दिया बिजनेस, और हमने कहा कि अगले 10, 15, 20 साल we will focus should be on India. अगले 5 सालों में प्रोडक्ट लेवल पर क्या देखने को मिल सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि सारा फोकस अभी कंपनी का ये है कि हम इनको कैसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट प्रोडक्ट्स बनाएं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट प्रोडक्ट्स, कम्युनिकेबल डिवाइसेस, ऑल दीज थिंग्स आर टाइम ऑफ द फ्यूचर। ऑफ कोर्स, न्यू प्रोडक्ट एडिशंस विद न्यू फीचर्स विल कंटिन्यू टू हैपन। ये शेयर करने के लिए थैंक यू, एंड आई एम श्योर ऑल द रीडर्स विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सच इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, एंड थैंक यू सो मच।